नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। इंदिरा भवन में संगठन विस्तार को लेकर मंथन होना है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर मंथन होगा। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी और इसीलिए तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। तो कांग्रेस का ये प्रयास है कि देश में जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन सबको बुलाकर उनके साथ बातचीत की जाए और बातचीत करके हर जिले में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए कि वो पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। क्योंकि आगामी जो चुनाव है, जहां जहां जिन जिन जगह पर चुनाव होने हैं, वहां पर भी खासतौर पर बिहार और झारखंड के जो जिलाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो आगामी चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई जाएगी और जिलाध्यक्षों की ये मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में कांग्रेस इसको लेकर मंथन करेगी और सभी जिलाध्यक्षों को बताया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे उन्हें पार्टी को मजबूत करना है। बिहार और झारखंड के जिलाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में इंदिरा भवन में संगठन विस्तार को लेकर यह मंथन होगा। और चूंकि इस साल खासतौर पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो बिहार के सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे इस बैठक में। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये दोनों मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे और जिलाध्यक्षों को निर्देशित करेंगे। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, बताएं जरा इस बैठक के बारे में, इस बैठक में क्या खास होना है? देखिए, बात की जाए तो पहली बात तो ये है कि नवनियुक्त जो भी आपको प्रदेश के द्वारा जो जिला अध्यक्ष चुने गए थे, उनका बैठक हो रहा है। खासतौर पर बिहार में चुनाव है और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक एक कदम जो है फूंक कर चल रही है और मजबूती के हिसाब से चल रही है। यही कारण है कि तमाम जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है और सीधे राहुल गांधी इस बैठक को ले रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, कोई नया जिला अध्यक्ष बने और राहुल गांधी के पास जाए तो हौसला जो जरूर बुलंद होगा। बैठक है, अब कुछ चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। इंदिरा भवन, दिल्ली के इंदिरा भवन। ये जो बैठक हो रही है, इसमें ये देश भर के सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे या सिर्फ बिहार और झारखंड को रखा गया है? देखिए, अभी जानकारी के हिसाब से बिहार और झारखंड के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग 2 बजे से रखी गई है और उसमें ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष, साथ ही पार्टी के जो प्रभारी हैं। रुपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अंजलि सिंह दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास रुख करते हैं। अंजलि, आप बताइए जरा कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या खास होगा? और सवाल ये भी कि इसमें देश भर के सारे जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है या सिर्फ बिहार और झारखंड पे फोकस है? देखिए, आज करीब 8 राज्यों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कांग्रेस का ये जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसके बाहर आप तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं। आज चूंकि 3 चरणों में ये बैठक हो रही थी, कांग्रेस ने तय किया था कि जिला स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा और ऐसे में अलग अलग राज्यों के लोगों को, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया और 3 दिन में ये बैठक जो है संपन्न हुई थी। पहले चरण की बैठक 28 तारीख को रखी गई थी, उसके बाद 3 अप्रैल और फिर 4 अप्रैल, यानी आखिरी चरण आज है। और आज करीब 8 राज्य के जो जिलाध्यक्ष हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आसाम, ये तमाम राज्य शामिल हैं। और ऐसे में बिहार के लिहाज से अगर बात करें तो चूंकि अब चुनावी राज्य है, चुनाव में ज़्यादा समय भी नहीं है और संगठन कांग्रेस को वहाँ पर अपना मजबूत करना है। नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, बहुत बड़ा फेरबदल भी किया गया है। तो कोशिश कांग्रेस की ये है कि बिहार में खुद को मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार एक और जहाँ गठबंधन में मिलकर लड़ने
की बात तो हो रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से मतभेद भी दिखाई दिए, इसके साथ साथ बिहार के अध्यक्ष को भी बदला गया, उसके बाद नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई, तो उसके बाद आज की ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। और भीड़ आप देखेंगे किस तरह से लोग जो है वो लगातार आए हुए हैं। 3 बजे के करीब ये बैठक जो है वो शुरू होगी। हालांकि कॉल टाइम उससे पहले का दिया गया था और इस बैठक के जरिए कोशिश ये है कि आगे किस तरह से चुनाव में रणनीति बनाई जाए, जो जिला स्तर पर संगठन जो है उसको और कैसे मजबूत बिल्कुल किया अंजलि, जाए। चूंकि कांग्रेस की चुनौती यही है, कांग्रेस की चुनौती यह है कि कांग्रेस के विरोधी उस पर यह कह के हमला बोलते हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों पर आश्रित हो चुकी है, अब सहयोगी दलों के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती है। और शायद यह वजह है कि कुछ दिनों में, पिछले कुछ 1-2 महीने से यह देखा जा रहा है, बिहार में तो खासतौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस थोड़ी एग्रेसिव होकर पॉलिटिक्स कर रही है, अटैकिंग मोड में आई है और वहां पर वो आरजेडी को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं दिख रही है। तो क्या वो रणनीति जो है वो इस बैठक में भी बताई जाएगी और इसके जरिए जिलाध्यक्षों को मैसेज दिया जाएगा कि आप कहीं भी दबकर या सहयोगी दलों के कंट्रोल में न चले बल्कि आप अपनी पॉलिटिक्स करें? बिल्कुल सही कहा आपने। बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो रणनीति में ये बदलाव जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार। दोनों ही जगहों पर आप देखेंगे कि जो उनकी अलायंस पार्टीज हैं, चाहे बिहार में आरजेडी हो या उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी, दोनों को ही ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम सिर्फ आपके साथ चलकर ही आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिहार में रणनीति की जहाँ तक बात करें तो इस बार जरूर कोशिश की जा रही। कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हम उन सीटों को पर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो भी सीटें आरजेडी सही समझे वो हमको दे दे, यानी हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर हम जीत सकते हैं। तो हम ऐसी सीटों का एनालिसिस करेंगे और उन पर चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। तो अब देखना होगा कि इस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस है वो कितना टिक पाता है, उस पर एक अलग सवाल है। लेकिन आज की इस बैठक की जहां तक बात करें तो सभी जिलाध्यक्षों को बुलाकर आगे की रणनीति, किस तरह से संगठन को मजबूत बनाना, उससे जुड़ी प्रेजेंटेशन, उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद संवाद करेंगे और जिलाध्यक्षों से बातचीत की जाएगी। बिल्कुल अंजलि, आप बने रहें। एक बार हम पटना रुख करते हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, बिहार पर खासतौर पर आपसे चर्चा करेंगे कि बिहार में कांग्रेस ने जो अटैकिंग अपना नेचर दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, क्या उसी की यह परिणति है कि यहां जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की जाएगी और क्या वाकई ऐसा कोई मैसेज दिया जाएगा कि आपको अपने सहयोगी दलों से दबकर या उनके कंट्रोल में रहकर पॉलिटिक्स नहीं करनी है? देखिए अभिषेक जी, आपने सही कहा कि ये मैसेज जरूर दिया जाएगा कि जो भी आपके सहयोगी दल हैं उससे मजबूत रहना है, उनसे डर के नहीं रहना है। कांग्रेस का प्लान ये है, क्योंकि प्रभारी और अध्यक्ष कांग्रेस ने इसलिए चेंज किया है क्योंकि देखा जाए तो 2005 के बाद कांग्रेस की स्थिति बिहार में, यूं कहें कि 90 के बाद 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहे, भले वो साथ में चुनाव लड़े। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जान फूंकने के लिए कांग्रेस में और इस साफ तौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें जान फूंकने के लिए तमाम चीजें की गई हैं। खास तौर पर फोकस बिहार के लिए, देश भर में भी किया जाए लेकिन बिहार के लिए खास तौर पर फोकस होगा घर घर झंडा लगाना, यानी कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक कांग्रेसी के यहाँ जाएगा और झंडा लगाएगा और कांग्रेस को वोट करने का अपील करेगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है कि बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखकर कांग्रेस जो है प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है। कांग्रेस को पिछली बार 2020 के चुनाव में 70 सीट मिला था, कांग्रेस उससे अधिक ही जाना चाहती है, उससे कम आने की कांग्रेस ने साफ दिया है कि उससे कम हम नहीं आएंगे। जहां तक आरजेडी का प्लान देखा जाए, आरजेडी 40 से अधिक देने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने को बिहार में मजबूत करना चाहती है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस आरजेडी पर और सहयोगी दलों पर करना चाह रही है। जी बिल्कुल, कुछ चीजें बदल रही हैं कांग्रेस में। एक बार फिर से अंजलि का रुख करते हैं। अंजलि, जो अभी रुपेंद्र कह रहे थे, बिहार ही नहीं मैं यूपी में कह रहा हूं कि 2027 में वहां भी चुनाव होने हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर यूपी जैसे बड़े राज्य में है तो आपको 2 साल पहले से रणनीति बनाना शुरू कर देना पड़ेगा। तो यूपी भी चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2 साल बहुत ज्यादा नहीं है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पहले जो है बीच में थोड़ा हाई फाई पॉलिटिक्स करने लगी थी, जबकि लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही हैं। आज भी आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए, गांव में चले जाइए, तो कुछ परिवार ऐसे मिलेंगे जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनकी जड़ें ही कांग्रेस की रही है।
तो कांग्रेस शायद उन्हीं जड़ों को मजबूत करने पर अब फोकस कर रही है और यही वजह है कि वो जिलाध्यक्षों से बात करेगी और रूट लेवल पर जाएगी और बातचीत करने की कोशिश करेगी। रणनीति ये दिखी कि अभी बिहार में आप देखिए कि तमाम विवाद हो रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस के प्रभारी ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को सीएम मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो तय ही नहीं हुआ है। शायद यूपी में भी यही स्ट्रेटजी होगी कि चुनाव से पहले कहेंगे कि नहीं, हम अखिलेश को अभी सीएम नहीं मानते हैं, वो बाद में तय करेंगे। ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए अगर यूपी और बिहार दोनों की बात करें तो दोनों ही जगहों पर और हाल फिलहाल में जिस तरह से यहाँ के जो नेता हैं दोनों ही राज्यों के कांग्रेस के जो नेता हैं उनके आप बयानों को सुनेंगे तो उससे समझ आता है कि इस बार टैक्टिक ये है कि कांग्रेस जो अपना अस्तित्व तलाश रही है इन सब राज्यों में, जो एक समय में सबसे बड़ी पार्टी देश की हुआ करती थी और कहीं ना कहीं अब सिमटती जा रही है, तो उस अस्तित्व को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि घर घर संदेश या वो लोग जो पारंपरिक वोटर हुआ करते थे, जो आज भी लॉयल्टी रखते हैं कांग्रेस के लिए, उन तक पहुंचना और उनके जरिए और लोगों को उनको जोड़ना और अपने पुराने लोगों को साधना, ये तमाम चैलेंजेस हैं और इसके लिए ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। बीते समय में जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पर जाकर उस तरह की मेहनत करती नजर नहीं आ रही थी और शायद यही चीज जो है जो आला कमान ने पकड़ी। इससे कुछ समय पहले यहाँ दिल्ली में इसी इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया जाएगा और उसमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी शामिल होगी। तो जो 3 चरणों की हम बात कर रहे थे तो करीब 300 का नंबर्स करके जिला अध्यक्षों को इन 3 चरणों में बुलाया गया है और अब आज की बैठक भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि बिहार के लिए अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। तो संदेश जो अपने सहयोगी दलों तक कांग्रेस पहुंचाना चाह रही है कि हम पूरे जोशो खरोश के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और हम जीत की तैयारी के साथ उतर रहे हैं। तो इस तरह की बैठकों के जरिए वो भी संदेश जो है वो देने की कोशिश की जाती है। मतलब मैसेज यही क्लियर है कि भाई हम आपके मोहताज नहीं हैं, आप हमें मोहताज ना समझें। बिल्कुल। चलिए अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस तरह की मैसेजिंग बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। रुपेंद्र, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कि कांग्रेस का सीधा मैसेज यही है कि हमें मजबूर, बेबस, लाचार या मोहताज न समझा जाए। देखिए, कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर आपने कहा और अभिषेक आप जानते हैं कि 1990 के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई थी। जब सीताराम केसरी फिर सोनिया गांधी को अध्यक्ष लाया गया, उस समय कांग्रेस के क्या हालात हो गए थे। कांग्रेस जो है राजीव गांधी वाली कांग्रेस जो बनना चाह रही है, कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस बनना चाह रही है और कहीं ना कहीं अपने को मजबूत दिखाना चाह रही है, लाचार कांग्रेस नहीं बनना चाह रही है। यही कारण है कि इन तमाम रणनीतियों को बनाया जा रहा है और राहुल गांधी खुद जो है लोगों से मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की यह बैठक, और यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण बिहार के लिए इसलिए क्योंकि बिहार में कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुट गई है।